इंदौर में आज सवर्ण समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सवर्ण समाज सहित सभी वर्गों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर किया गया। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर में सवर्ण सेना के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें करणी सेना सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा देंगे और इससे जातिवाद को और अधिक बढ़ावा मिलने की आशंका है। उनका कहना है कि ये नियम न केवल शैक्षणिक माहौल को खराब करेंगे, बल्कि योग्य विद्यार्थियों के अधिकारों का भी हनन करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवर्ण सेना नाम दिया गया है। सवर्ण समाज से यहाँ पर सिंधी समाज के भी जो सवर्ण लोग आते हैं, मतलब सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कायस्थ समाज के हों, चाहे वो वैश्य समाज के हों, चाहे वो हमारे ठाकुर प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने आपको बताया ही है, और संत समाज भी हमारे साथ सामने आपको विराजमान दिख रहा है। यह जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये अधिकार कैसे मिल गया कि हमारे बच्चों के साथ में वो ऐसा खुला खिलवाड़ करे? वो कैसे नियम बना सकती है? क्या इसको उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास करवाया है? और अगर पास करवाया है तो हम लोग भी पास होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग पास नहीं हुए तो हमारे बच्चों का भविष्य टोटल अंधकार में रहेगा। और उनको अंधकार से बचाने के लिए एक बाप की जो भूमिका रहती है, उस भूमिका में हम लोग यहाँ पर सब खड़े हुए हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ निवेदन किया है, जैसा कि हमारे भाई करणी सेना के माँ करणी सेना के भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने कहा है, पहले निवेदन फिर प्रतिवेदन, और उसके बाद नहीं तो फिर रोड पे आके लड़ाई लड़ी जाएगी। और रोड पे आके लड़ाई लड़ेगी मतलब अन्न जल त्याग करके मरणासन अवस्था तक। फिर देखें कितने लोगों को ये मरवाते हैं और कितने लोग मरते हैं। करणी सेना ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि यूजीसी के नए नियमों में शीघ्र बदलाव नहीं किया गया तो आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। संगठन ने 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किया है। आज का प्रदर्शन जो है सवर्ण सेना के बैनर तले किया गया है, जिसमें हमें समस्त हिंदू समाज जो सवर्ण वर्ग में आते हैं वो लोग हैं, बल्कि हमारे साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो कि इस यूजीसी कानून के खिलाफ उनको लगता है कि ये गलत है सवर्ण और छात्रों के खिलाफ। तो उसकी हमारी कुछ मांगे हैं, जिसका ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर माननीय डीएम साहब को दिया हुआ है। उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। हमारा सब कहना ये है कि अब इस देश में सिर्फ सवर्णों के साथ ही अत्याचार क्यों किया जाता है? क्या हम इस देश में, स्वतंत्र देश में, सवर्ण ही गुलाम हैं या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ मांगे हैं जो मैं अभी समय नहीं होगा आप लोगों को कॉपी दे दूंगा, लेकिन हमारा विरोध की शुरुआत है आज मैं बताना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमने आगाज किया है। ये एक आवेदन है जो सरकार द्वारा हमने किया है। बाद में निवेदन होगा, फिर इस बार जो भी दनादन की स्थिति जो पैदा होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। डेफिनेटली मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी होने का कारण ये है कि इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले हों, चाहे उनकी जिम्मेदारी हो या ना हो, नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उनका जो निर्देश था उसको भी उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा पारित करा के उसको कैंसिल कराया गया था। तो यदि इसमें मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान या जो भी यूजीसी की कमेटी उन्होंने किया हो, तो मोदी जी को इसको कैंसिल कराना ही पड़ेगा। यदि नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पदच्युत होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंचार न्यूज़, इंदौर।